आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, जीवित कार्बन 14 युक्त पौधे की सक्रियता 15.6 प्रति मिनट है बोल के, ठीक है, प्रति ग्राम, तथा कार्बन 14 की अर्ध आयु 5730 वर्ष है। यदि खुदाई से प्राप्त मोहनजोदड़ो में प्राप्त किसी नमूने की सक्रियता, हमें यहाँ पे सक्रियता दी गई है अर्थात आर का मान दिया गया है, ठीक है, कि 9.6 प्रति मिनट प्रति ग्राम कार्बन हो तो सिंधु सभ्यता की सन्निकट आयु का आकलन करें बोल के। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो कार्बन 14 होता है उससे हम लोग कार्बन डेटिंग की सहायता से, ठीक है, यानी कि कार्बन सक्रियता की सहायता से हम लोग किसी पुराने वस्तुओं का उसकी आयु ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसकी सहायता से अगर ज्ञात करें तो हम लोग जानते हैं कि जो सक्रियता होती है, यानी कि जो क्षयता दर होती है, ठीक है, उसको हम लोग सक्रियता बोलते हैं, वो होता है आर बराबर लैम्डा एन, ठीक है। तो लैम्डा जो रहता है वो हम लोग को विघटन स्थिरांक या फिर क्षय नियतांक को दर्शाता है। एन जो रहता है हमें उस टाइम पे नाभिकों की संख्या को दर्शाता है उस नमूने में, ठीक है। तो इसको हम लोग समीकरण 1 दे देते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग देखें प्रारंभिक में जो सक्रियता थी उसका मान अगर हम लोग बोल दे कि आर नॉट था, ठीक है, ये तो हमें जो प्राप्त हुआ उसका था, तो ये हो जाएगा लैम्डा एन नॉट, क्योंकि उस टाइम जो नाभिकों की संख्या उपस्थित रही होगी या फिर जो पदार्थ उपस्थित रहा होगा उसमें एन नॉट नाभिक रहे होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग समीकरण 2 बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें सक्रियता के 2 समीकरण प्राप्त हो गए। अब अगर हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 में 2 को भाग दे दें, ठीक है, यानी कि समीकरण 1 भागित 2 कर दे, ठीक है, समीकरण 1 भागित 2, तो हमारे पास यहाँ पे मान प्राप्त हो जाएगा। कैसा मान प्राप्त होगा हम लोग को, यहाँ पे देखिए आर बटे आर नॉट बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा एन बटा लैम्डा एन नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये दोनों तो विघटन स्थिरांक को दर्शा रहा है, तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, आर बटे आर नॉट बराबर हम लोग को एन बटे एन नॉट मिलेगा, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पे आर बटे आर नॉट का मान प्रश्न में दे दिया गया है। देखिए, यहाँ पे हम लोग को बोला गया है कि कितना हो रहा है, पहले 15.6 प्रति हो रहा है, उसके बाद फिर 9.6 प्रति मिनट प्रति ग्राम हो रहा है बोल के, ठीक है। तो वो आर हम लोग के पास जो आर का मान दिया गया है, ठीक है, बाद में कितना क्षयित हो रहा है वो है हमारे पास 9, ठीक है। और जो उसका क्षयता है यानी कि प्रारंभिक में उसकी जो रही होगी आर नॉट, वो हमारे पास कितना दिया गया है, 15 है, ठीक है। तो इस तरह से हमें मान मिल गया। तो इसको अगर हम लोग आगे हल करें तो ये क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आर बटे आर नॉट का मान हमें मिल गया तो हम लोग इस समीकरण को अगर समीकरण 3 बोल दे तो इसमें हम लोग एन बटे एन नॉट लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एन बटा एन नॉट का जो मान है वो कितना है, 3/5 है, ठीक है। तो इसकी सहायता से अगर हम लोग देखें तो देखिए, जो एन बटा एन नॉट होता है हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है हमारे पास, हम ये भी जानते हैं एन बटा एन नॉट जो रहता है वो हमें रेडियोएक्टिव सक्रियता को दर्शाता है। तो ये होता है ई की घात ऋण लैम्डा टी होता है, ठीक है, जहाँ पे लैम्डा जो रहता है विघटन स्थिरांक होता है, टी जो रहता है वो समय को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस मान को उल्टा कर दें, ठीक है, प्रतिलोम ले लें इसका, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे कि ये बोल रही हूँ एन नॉट बटे एन बराबर क्या हो जाएगा, तो ये जो ऋणात्मक चिन्ह है यानी कि ये भी बदल जाएगा, 1 बटे ये क्या हो जाएगा, ई की घात ऋण लैम्डा टी हो जाएगा, ठीक है। और ई की घात ऋण लैम्डा टी को हम लोग फिर से अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एन नॉट बटे एन बराबर ई की घात धनात्मक लैम्डा टी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमें यहाँ पे समय निकालना है, अर्थात हम लोग क्या करेंगे, इस ई को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो ये जो हमारे ई है इधर पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग में यानी कि प्राकृतिक लॉगरिथम में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, एल एन यानी कि लॉग ई में परिवर्तित होगा, एन नॉट बटे एन बराबर हो जाएगा लैम्डा टी, ठीक है। हम लोग को समय का मान निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जो जानते हैं ये क्या हो जाएगा, देखिए इसका मान हम लोग को पता है, तो इसका मान अगर हम लोग रख दें नेचुरल लॉग, यहाँ पे एन बटा एन नॉट का मान हमें पता है, तो एन नॉट बटे एन क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग उल्टा करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा टी। अब अगर हम लोग इसको हल करें यानी कि इसको देखें लॉग ई 5/3 का मान कितना होगा बोल के, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं तो वो हमें लैम्डा टी के बराबर प्राप्त हो जाएगा। हम लोग इसको काम करते हैं, लॉग आधार 10 में बदल लेते हैं। आधार 10 में बदलने के लिए लॉग ई है, ठीक है। तो हम लोग इससे 2 दशमलव क्या करेंगे, 3 शून्य 3 से गुणा कर देंगे तो ये लॉग
आधार 10 और ये 5/3 हमें 1.666 मान देगा। ठीक है, तो हम लोग इससे मान निकाल सकते हैं। तो मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इससे अगर हम लोग इस log 10 का अगर हम लोग मान निकालें, ठीक है, तो हमें जो मान प्राप्त होगा वो यहाँ पे हो जाएगा 2.303 गुणित इसका मान हो जाएगा 0.227। ठीक है, बराबर हमारे पास ये 2227 होगा। ठीक है, लैम्डा टी का मान हो जाएगा, तो इसको अगर हम लोग गुणा कर ले तो हमें लैम्डा टी का मान मिला। तो इसको अगर हम लोग गुणा करेंगे तो हमें मान मिल जाएगा यहाँ पे लैम्डा टी बराबर 0 लगभग मान मिलेगा 513 के। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लैम्डा टी का जो मान है वो निकाल लिया। और हम लोग जानते हैं कि जो अर्ध आयु होती है, ठीक है, अर्ध आयु काल जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, t 1/2 बराबर 0.693 बटा हम लोग के पास होता है लैम्डा, विघटन स्थिरांक। लैम्डा का मान निकालेंगे तो लैम्डा को इधर पक्षांतर कर देंगे और अर्ध आयु इधर आ जाएगी। ठीक है, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 0.6931 बटा ये हमारा हो जाएगा अर्ध आयु। ठीक है, तो इस तरह से हमें यह समीकरण प्राप्त हुआ। अब अगर हम लोग इसको समीकरण 4 बोल दें तो इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, समय का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लैम्डा को इधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, t बराबर हमारे पास हो जाएगा 0.513 बटे लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, और लैम्डा का मान हम लोग निकाल लिए हैं, इसको समीकरण 5 बोल देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 5 से लैम्डा का मान रखने पर, ठीक है, लैम्डा का मान रखने पर हमें जो मान प्राप्त होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लैम्डा का मान रखेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा t बराबर 0.513 बटे लैम्डा का मान क्या है हमारे पास 0.6931 है। ठीक है, और इसके बटे में क्या हो जाएगा, t 1/2 होगा। ठीक है, अर्ध आयु, तो बटे का बटा होगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, ऊपर आके गुणा हो जाएगा t 1/2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से समय का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो अर्ध आयु है इसका मान हमें यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है। कितना है, कार्बन 14 का अर्ध आयु 5730 वर्ष है। ठीक है, तो इस मान को अगर हम लोग यहाँ पे रखें तो हमें समय मिल जाएगा कि जो सिंधु घाटी की जो सन्निकट मान है उसको हम लोग निकाल सकते हैं सभ्यता का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.513 बटा 0.6931 गुणित ये हो जाएगा 5730 वर्ष। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे और गुणा करेंगे तो जो हमें समय का मान मिलेगा वो हमें लगभग मान प्राप्त होगा 4241 वर्ष के बराबर हमको यह प्राप्त होगा। ठीक है, और हमें सिंधु घाटी की सन्निकट मान के बारे में बोल गया है, तो ये सन्निकट मान में लगभग हमें कितना प्राप्त होगा, 4200 मान प्राप्त होगा। ठीक है, इतना वर्ष हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ से सन्निकट मान भी देख लिया, जैसे हमें प्रश्न में पूछा गया था। अगर पूरा मान बोला जाए जो दिया है आधार, उसके आधार पे जो हम लोग को दिया गया था आंकड़े, उसके आधार के 4241 वर्ष होगा, और सन्निकट मान में देखेंगे तो 4200 वर्ष हम लोग को यह प्राप्त होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।